प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ्स 2 का तीसरा चैप्टर सर्कल। ये सर्कल चैप्टर का 14वां पीरियड है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सेट 3 के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 5th, इन फिगर coordinate ABCD is a parallelogram. It circumscribes the circle with center T. ये ABCD पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ये सर्कल विद सेंटर T सर्कमस्क्राइब मतलब वो जैसे चारों साइड को टच कर रहा है। पॉइंट EFGH आर टचिंग पॉइंट, EFGH टचिंग पॉइंट है। इफ A इक्वल टू 4.5, ये कितना दिया है 4.5 एंड EB इक्वल टू 5.5, ये दिया है 5.5। तो अपने को फाइंड आउट करना है AD, ये वाली AD। आंसर हम क्या जानते हैं कि सर्कल के एक्सट्रीम पॉइंट से जो टेंजेंट सेगमेंट अपन ड्रा करते हैं वो रहती है कॉन्ग्रुएंट। नो टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एन exterior point of a circle are congruent। therefore क्या हो जाएगा, ये जो है टेंजेंट सेगमेंट है सभी, AE इक्वल टू AH और ये कितना दिया है 4.5। दूसरी बात B इक्वल टू BF इक्वल टू 5.5। दूसरी बात हो जाएगा DH इक्वल टू DG इक्वल मान लो X, मान के चलते X और CG इक्वल टू CF इक्वल टू Y मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? X और ये Y। अब देखो AB इक्वल क्या हो जाएगा BC, AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का साइड कैसे भी इक्वल, AD के बराबर आएगा BC और AB के बराबर आएगा DC। AD के बराबर BC और AB के बराबर DC। अब AB कितना है? AB इक्वल टू कितना आएगा AE प्लस EB। EB बोलो B बोलो, एक ही बात है क्योंकि AEB ये है 4.5, ये 5.5 हो जाएगा 10। AB इक्वल टू 10 और DC कितना होगा? DC इक्वल टू DG प्लस GC, क्योंकि DGC ये DC होगा DG प्लस GC, क्योंकि ये पॉइंट G D और C के बीच में। ये आएगा X प्लस Y, क्या गया DC। बट AB इक्वल टू DC, therefore इसे मान लो नंबर 1, फ्रॉम 1। therefore क्या आएगा X प्लस Y इक्वल टू 10, X प्लस Y इक्वल टू 10। इससे दो इक्वेशन E, क्या दी इक्वेशन E। दूसरी बात देखिए, ये AD नाउ AD इक्वल टू क्या आएगा
ए एच प्लस एच डी, क्योंकि ए एच डी, एच कितना है 4.5 प्लस एक्स, 4.5 प्लस एक्स, ये हो गया ए डी। एंड बी सी, बी सी इक्वल टू बी एफ प्लस एफ सी, क्योंकि बी एफ सी, बी एफ है 5.5 प्लस वाई, हो गया बी सी। ठीक है, बच्चे जानते हैं ए डी के बराबर बी सी है, बट ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी कहां से फ्रॉम 1, तो ए डी कितना 4.5 प्लस एक्स इक्वल टू 5.5 प्लस वाई। देखो क्या, वाई को इधर लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5.5 माइनस 4.5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। नंबर बी क्या दिखता है, एक्स प्लस वाई 10 है, एक्स माइनस वाई 1 है, तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं अपन। इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई यहाँ पे माइनस वाई, दोनों को ऐड किए तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11, x इक्वल हो जाएगा 5.5, 5.5 एंड पुट x इक्वल टू 5.5 इन इक्वेशन ए आर बी। क्या आएगा, इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, therefore 5.5 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल रहेगा 10 माइनस 5.5, वाई इक्वल टू 4.5, वाई इक्वल टू 4.5। अभी अपने x निकाले और y निकाले, अब हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं, तो क्या निकालना अपने को, AD, therefore AD इक्वल टू कितना, AD 4.5 प्लस 8 प्लस एच डी, AD इक्वल टू 8 प्लस एच डी, ये है 4.5 प्लस एक्स, therefore AD इक्वल टू कितना आएगा 4.5 प्लस एक्स कितना है 5.5, तो AD इक्वल टू हो जाएगा 10। Example number 6. In figure, circle with center M touches the circle with center N at point T. ये जो सर्कल है, बड़ा सर्कल जिसका सेंटर M है, वो सर्कल जो छोटा सर्कल जिसका सेंटर N है, उसको पॉइंट T पर टच करता है, मतलब इंटरनेट टचिंग सर्कल से। रेडियस RM टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट, और ये जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है RM, जो छोटे सर्कल को पॉइंट S पर टच करती है। रेडार सर्कल्स आर 9 cm एंड 2.5 cm, इसकी रेडियस है 9 cm, इसकी रेडियस है 2.5 cm। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हैंस फाइंड द रेशियो MS:SR। ये जो 3 क्वेश्चन दिए उसके आंसर निकालना है, और फिर उसके बाद में इसके आधार पर ये रेशियो निकालना है MS:SR। तो पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT, अपने को पहले MT निकालना है। सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN, MN भी निकालना है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल MSN, और जो MSN है एंगल उसका भी मेजर निकालना है। तो आंसर क्या है, ये the circle with center M
touches the circle its center N at point T. At point T. कैसे टच कर रही है? That is, point T is point of contact of internally touching circles. Internally touching circles का एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. इसमें क्या होगा? अपन पढ़ चुके हैं, जो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे रहे? कोलिनियर. देयरफॉर क्या आएगा? टी एन एन. टी एन एन कैसे रहेंगे? कोलिनियर. मतलब ये डायरेक्ट यहां से लगी जाएगी. ठीक है, कोलिनियर रहेंगे. तो एमटी क्या हो जाएगी? रेडियस. एमटी क्या हो जाएगी? रेडियस. देयरफॉर एमटी इज अ रेडियस. एमटी क्या है? रेडियस है. और रेडियस कितनी है? बड़े सर्कल की है 9 cm. देयरफॉर एमटी इक्वल टू 9 cm. इसका आंसर नंबर फर्स्ट. सेकेंड फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ सेगमेंट एन ए. Now NN is the distance between the centers of internally touching circles. Therefore NM equal to आएगा difference of radii of सर्कल्स. डिफरेंस कितने निकलेंगे? बड़ी सर्कल का रेडियस 9 है और छोटे सर्कल का रेडियस 2.5 है. तो ये आ जाएगा 6.5 cm. तो हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड. उसके बाद में find the measurement of angle MSM. The segment RM is tangent to the smaller circle at point S. Draw or join SA. Therefore, SA is radius at point of contact. Therefore क्या जाएगा? ये हो जाएगी परपेंडिकुलर. Therefore SM perpendicular radius of small circle NS. Therefore angle NSN को रहेगा 90 डिग्री. ये होगा आंसर नंबर थर्ड. अभी हमें फाइंड आउट करना है ये रेशो MS इज टू SR. अब सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे ये डिस्टेंस हमें मालूम है, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे. ये डिस्टेंस भी हमें मालूम है, ये भी मालूम है, ये डिस्टेंस निकालेंगे. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्रायंगल NSN। क्या आएगा? MS स्क्वायर प्लस NS स्क्वायर इक्वल टू NM स्क्वायर। ये MS का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? सॉरी, प्लस SN का स्क्वायर वो आएगा NM के स्क्वायर के बराबर। MS नहीं मालूम हमें, MS स्क्वायर, NS कितना है? 2.5 का स्क्वायर, और NM कितना है? 6.5 का स्क्वायर। देयरफॉर MS स्क्वायर इक्वल टू, ये 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा 42.25, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6.25। MS स्क्वायर इक्वल टू आएगा 42.5 माइनस 6.25 मीन्स 42 माइनस 6 इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, MS आएगा 6 cm, आएगा 6 cm। MS कितना है? 6 cm। नाउ MS प्लस RS इक्वल टू RM इक्वल कितना आएगा? 9 radius of circle with center M। MS कितना है? ये निकाले पहले 6 प्लस RS इक्वल टू 9, और क्या? MS R एंड MS R। ये RS आ जाएगा 9 माइनस 6, RS इक्वल टू 3 cm। इसलिए अपने को निकालना है रेशो MS टू SR। देयरफॉर MS टू SR इक्वल टू, MS है 6 to 3 इक्वल टू 1:2। क्या था आंसर? Number 7. In the adjoining figure, circles with center X and Y touch each other at point Z। ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल जिसका सेंटर X है, ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर Y है, जो एक दूसरे को पॉइंट Z पर टच करते हैं। और सेकेंड पासिंग थ्रू Z इंटरसेक्ट विद सर्कल एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट Z से जो सेकेंड पास हो रही है, वो सर्कल सेंटर X को A में और सर्कल सेंटर Y को B में इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है। प्रूव दैट रेडियस X से पैरेलल रेडियस Y भी। ये रेडियस X के पैरेलल Y भी अपने को प्रूव करना है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रूफ। और प्रूफ कंप्लीट करने के लिए, जो प्रूफ दिया है कंप्लीट करने के लिए जो ब्लैंक स्पेसेस दिए उसे फिलअप करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? ड्रॉ सेगमेंट XZ एंड YZ एंड सेगमेंट YZ। सेकेंड, बाय थ्योरम ऑन टचिंग सर्कल पॉइंट XYZ, ये पॉइंट कैसे रहेंगे? कोलिनियर और कोलिनियर। आगे कोलिनियर पर XYZ कैसे कोलिनियर? एंगल XZA इक्वल एंगल आएगा YZB। ये Y एंगल YZB, ये है अपोजिट एंगल। क्या है ये? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। आगे देखो, इस एंगल के बराबर ये एंगल है, अपोजिट एंगल। आगे लेट एंगल XZA जो है एंगल XZA इक्वल एंगल BZY। BZY बोले तो XZB बोले, सॉरी YZB बोले, एक और एक ही एंगल है,
वैसे मानने पर ए, तो ये एंगल ये है, तो ये भी ये है, तो इसलिए नंबर 1। आगे नाउ सेगमेंट एक्स इक्वल सेगमेंट एक्स जेड, एक्स ए के बराबर एक्स जेड है क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लगती है अपन ने, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर एंगल एक्स ए जेड, एक्स ए जेड मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड है उसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, और ये जो कॉन्ग्रुएंट का ऑपोजिट ये वाला, दोनों कैसे नहीं कॉन्ग्रुएंट, जब क्या लिखेंगे एंगल एक्स ए जेड के बराबर रहेगा, जेड एक्स जेड ये एंगल एक्स जेड ये एंगल एक्स जेड ये कैसे लिखे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इसलिए नंबर 2। उसी प्रकार ये एंगल में भी, ये सर्कल में भी ये साइड के बराबर ये साइड रहेगी, सेगमेंट वाई बी इक्वल टू सेगमेंट वाई जेड, सेगमेंट वाई जेड क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और इसलिए क्या होगा, ये साइड का ये अपोजिट एंगल, ये साइड का ये अपोजिट एंगल, दोनों रहेगा, ये है ये भी रहेगा। देयरफॉर एंगल बी जेड वाई इक्वल टू एंगल आएगा यहाँ पे वाई बी जेड, बी जेड वाई के बराबर, इसी के बराबर वाई बी जेड एंगल वाई बी जेड क्या है ये, यहाँ पे लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसीलिए नंबर 3। अब क्या हो गया, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये जो एंगल एक्स ए जेड, एक्स ए जेड, एक्स ए जेड ये है, और एक्स जेड ये भी ये है, और ये बी जेड वाई ये जो है बी जेड वाई ये भी ये है, मतलब ये सभी एंगल क्या है ए के बराबर। तो ये एंगल कौन सा, देखो एक्स ए जेड के बराबर, देखिए एक्स ए जेड के बराबर वाई बी जेड, अपने वाई बी जेड एंगल वाई बी जेड अपने एंगल वाई बी जेड, और ये क्या है ए के बराबर है। तो क्या दिखता है, ये एंगल ये है, ये एंगल भी ये है, मतलब ये जो एंगल है एक्स ए जेड एक्स ए बी के बराबर है, वाई बी जेड वाई बी ए के बराबर है, यानी ये दोनों एंगल कौन से हुए, ये अल्टरनेट एंगल। देयर क्या लिखेंगे, रेडियस एक्स ए पैरेलल रेडियस वाई बी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। इस तरह आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करोगे। नंबर 8, इन फिगर सर्कल विद सेंटर एक्स एंड वाई टच इंटरनली एट पॉइंट जेड, ये जो दो सर्कल है, एक बड़ा ये छोटा, बड़े का सेंटर है वाई, छोटे का है एक्स, जो एक दूसरे को पॉइंट जेड पर टच कर रहे हैं। सेगमेंट बी जेड इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल एंड इट इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट ए। जो बी जेड है ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट सेगमेंट एक्स पैरेलल सेगमेंट बी वाई, तो अपने को प्रूव करना है ये जो सेगमेंट एक्स है, एक्स मतलब रेडियस है, वो डी वाई के पैरेलल है, डी वाई भी क्या है, रेडियस है, बड़े सर्कल की एक्स है, छोटे सर्कल रेडियस। तो प्रूव करना है, तो प्रूव के लिए क्या करो, देखो दी सर्कल्स
with center x and y touch each other at point Z। और अपन पढ़ चुके हैं कि यदि इंटरनेट टचिंग सर्कल्स हो या एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स हो, उनके सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे रहते हैं, कोलिंग है। देयरफॉर क्या आएगा, जेड एक्स वाई, फिगर के अनुसार जेड एक्स वाई। देयरफॉर जॉइन जेड एक्स वाई से जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल, ये एक्स जेड, तीन ट्रायंगल ए एक्स जेड, एक्स जेड, सेगमेंट एक्स ए इक्वल टू एच जेड, सेगमेंट एक्स ए काउंटर सेगमेंट एक्स जेड, ये है रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर एक्स। तो क्या आएगा, इसके बराबर ये है। तो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये, दोनों कैसे होंगे, कांग्रुएंट। देयरफॉर एंगल, देखो ये साइड का अपोजिट एंगल ये जेड एक्स, ये जेड एक्स, कांग्रुएंट एंगल क्या आएगा, इसका अपोजिट एंगल जेड ए एक्स, जेड ए एक्स। मान लो इसे ए डिग्री मान के चलते, ए डिग्री आएगा, ए डिग्री क्या लिखेंगे, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ट्रायंगल थ्योरम। इसे तो नंबर 1। आगे ये जो बड़ा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, से लिए अपने ये एक्स जेड, लिखेंगे अपन बी वाई जेड। नाउ इन ट्रायंगल बी वाई जेड, बी वाई जेड भी सेगमेंट वाई बी इक्वल टू वाई जेड, सेगमेंट वाई बी काउंटर सेगमेंट वाई जेड, ये भी है रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर वाई। तो ये साइड कांग्रुएंट इक्वल है, इसका ऑपोजिट एंगल ये, इसका ऑपोजिट एंगल ये, दोनों रहेंगे इक्वल। देयरफॉर एंगल कौन सा, बी जेड वाई। देयरफॉर एंगल बी जेड वाई, कांग्रुएंट एंगल क्या आएगा, जेड बी वाई, जेड बी वाई, क्या है, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और ये जो एंगल है कौन सा, बी जेड वाई, बी जेड वाई, क्या लिखेंगे, ये जो एंगल है बी जेड वाई, इसे लिखेंगे अपन ये जेड एक्स, एंगल ए जेड एक्स इक्वल टू एंगल जेड बी वाई, लिखे different name of single, different name of same एंगल। कौन सा, एंगल बी जेड वाई इक्वल टू एंगल ये जेड एक्स, ये जेड एक्स, देखो बी जेड वाई के बराबर ये जेड एक्स, और एक ए जेड एक्स कितना है, ये। देयरफॉर एंगल ए जेड एक्स इक्वल टू एंगल जेड बी वाई
इक्वल टू tan i a dx। ये है, ये है, ये है, ये भी हो जाएगा ये। Therefore, this is नंबर सेकेंड। देखिए जेड बी वाई कितना है, ये है, और ये के बराबर क्या है, जेड एक्स भी ये है, जेड एक्स भी ये है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे, एंगल जेड ए एक्स, जेड ए एक्स इक्वल टू जेड बी वाई, वाई क्या दिख रहा है, जेड ए एक्स के बराबर जेड बी वाई है, और दोनों का कैसे करस्पॉन्डिंग वाले कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन्स हो जाएगी पैरेलल। देयरफॉर सेगमेंट एक्स पैरेलल सेगमेंट बी वाई बाय corresponding angle, corresponding angle